जैसा कि आपको तरुण ने कहा ये ऑफिस किसका है, ये चीज़ हम भी यही बोलते हैं कि वेस्टिज किसका है, वेस्टिज किसी एक का नहीं है, वेस्टिज हम सबका है। और वेस्टिज जो आज बनी है इतनी बड़ी कंपनी, वो आप सब ने हम सब ने मिलकर बनाई है। तो उसके ऊपर कोई किसी एक का हक नहीं हो सकता है। मेरा हक या मिस्टर बाली या गौतम बाली जी बोले या दीपक बोले, ये हमारा हक नहीं है। हमने शुरुआत ज़रूर की थी, लेकिन हमेशा से हम यही बोलते आए ये कंपनी हमारे नहीं, हम सबकी है और हम सब इस पर इक्वली हिस्सेदार हैं। तो आज कंपनी आगे जाती है, या जिस भी हमने मार्केट में जब हमने शुरुआत की थी, तो आपको तरुण जब मुझे लेने आया था तो हमने काफ़ी सारी पुरानी बातें करनी शुरू की, तो बहुत सारी पुरानी बातें भी याद आ गई। आज भी जैसे तरुण ने बोला कि ये यहाँ से हमेशा अंत काल तक रहेगी। हमें जब 7 साल पूरे हुए थे, हमने एक बुक निकाली थी फ्रॉम हियर टू इटर्निटी। उस बुक का भी मतलब यही था कि हम रहे ना रहे, वेस्टिज हमेशा रहेगी। और हमने वेस्टिज का कल्चर इस तरीके से बनाया। अब हमने एक कल्चर बुक बनाई, जिस बुक को हमने प्रिंट करके अपने सारे एम्प्लॉयज़ को दी। सबसे पहले आइडिया ये था कि अपने एम्प्लॉयज़ को इस कल्चर में लेकर आए कि किस थॉट से हमने इस कंपनी को बनाया, किस थॉट से हमने इस कंपनी को शुरू किया, आगे इस कंपनी को कैसे लेकर जाना है। कल को हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस वही रहना चाहिए। अगर हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद करनी है, आगे जाना है, तो कल को कोई और भी आकर हमारी सीट में बैठता है, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे बच्चे ही आकर बैठेंगे, बाहर से प्रोफेशनल्स आकर बैठ सकते हैं। आपको मालूम है इट्स प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज भी हर एक डिपार्टमेंट को प्रोफेशनल्स हैंडल कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे घर से हमने रिश्तेदार अपने लाकर बिठा दिए। तो वो सबका भी थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि हमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद करनी है, हमें कौन से प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं जिनसे उनका फ़ायदा कैसे हो सके, हमें किस किस मार्केट में ब्रांच ऑफिस खोलने हैं, कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी नहीं लेकर आनी है जिससे कि हम आपको प्रोडक्ट्स आसानी से पहुंचा सकें। हर इस चीज़ के थॉट प्रोसेस पे कैसे काम हो, उसी के ऊपर हमने पूरा कल्चर बुक बनाया। इस कल्चर प्रोजेक्ट को हमने 1 साल तक चलाया अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सेंटर मैनेजर्स के साथ, कि हम उन सबके भी थॉट को अलाइन कर सकें। ये आइडिया तब आया जब हमें लगा कि हम लोग तो इंडिया के अंदर हैं, लेकिन अब हमने 7 और देशों में वेस्टिज की शुरुआत कर ली है। तो वहाँ पर तो हम नहीं है, तो इस सेम कल्चर को वहाँ कैसे डुप्लीकेट किया जाएगा, उसी के लिए ये बुक बनाई। अभी एक थॉट प्रोसेस और आ रहा था जब हम अपने कुछ सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ दिल्ली में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था कि सर ये सेम थॉट प्रोसेस को आप हमारे लीडरशिप के साथ भी शेयर करना शुरू करें। तो हमारा प्लान ये है कि सबसे पहले हम BMCN मेंबर्स के साथ शुरू करेंगे। उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट रहेगी BMCN मेंबर्स की कि हमारे ही कल्चर को आगे डुप्लीकेट करें आपके नेटवर्क के अंदर। क्योंकि वेस्टिज सिर्फ हेड ऑफिस के अंदर नहीं है, वेस्टिज एक पूरा परिवार है। पूरा का पूरा परिवार अगर एक कल्चर, एक सोच और एक दिशा की तरफ बढ़ेगा तो हमें यकीनन आगे बढ़ने से ना कोई रोक पाएगा। चैलेंजेस तो आते रहेंगे, चैलेंजेस आज भी आ रहे हैं। चैलेंजेस 18-19 साल में बहुत बार आए हैं, उतार चढ़ाव बहुत बार आए हैं। कई बार हमें पता चलता है, कई बार नहीं पता चलता। हमारे नेटवर्क में भी कई बार उतार चढ़ाव आता रहा है, आगे भी आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव आने बंद हो जाएंगे ज़िंदगी में। आपने लाइफ लाइन की कुछ देखी है, वो हॉस्पिटल सब गए होंगे, वो देखा है ना जिसमें लाइफ लाइन चलती है, कैसे चलती है, अप एंड डाउन। यस सर। कभी सीधी चलते देखिए, जब सीधी चलती है तो क्या होता है, तो कभी भी कुछ भी लाइफ में सिर्फ ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर नीचे आता है। यही लाइफ का तरीका है और यही लाइफ जीने का तरीका है। और जब नीचे जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कराता है, बहुत सारी चीज़ें हमें हमारी स्ट्रेंथ्स तब पता चलती है। हमें तब ये पता चलता है कि कौन हमारे साथ है, किसके साथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पिछले 5-7 साल के अंदर बहुत से लोगों ने बहुत से रूमर्स उड़ाए, बहुत कुछ बातें करी वेस्टिज के बारे में। कल आने से पहले रोहित सानी जी की टीम भी यहाँ पर है, जो दिल्ली में है। रोहित सानी टीम वॉरियर्स के अंदर है वो। कल मुझे रोहित ने बताया कि कोई अगरतला में मीटिंग हो रही थी, वहाँ कहा गया किसी ने, किसी और कंपनी के किसी MD ने बोला, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कि तीनों के तीनों पार्टनर्स में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, तो ज़रा आप ध्यान से चलना वेस्टिज में। तो उसने कहा यार मैं तो रोज़ मिलता हूँ तीनों से, मुझे तो नहीं नजर आता कि किसी की भी लड़ाई हो रखी है। तो मैं तरुण को कल रात को बता रहा था, मैंने कहा तरुण ये पहली बार हमारी लड़ाई नहीं हुई, हम कई बार लड़ चुके हैं और अपनी अपनी कंपनी खोल चुके हैं। इस तरह की अफवाहें पता नहीं लोग कितनी मार्केट में क्या क्या जाके बातें करते रहते हैं। और आप सबके पास हमारे नंबर है, कोई भी किसी को कॉल कर सकता है, हेड ऑफिस कॉल कर सकता है। जब भी ऐसे रूमर्स आते हैं हमें उन्हें डुप्लीकेट नहीं करना। अपने मन को जब भी कोई ऐसी बातें करता है, इसका मतलब ये है कि उनके पास वेस्टिज के लिए और कुछ बोलने का बचा नहीं है कि अब वो कौन सी कमी निकालेंगे। तो उन्होंने ये बातें बोलनी शुरू कर दी कि लड़ रही है। कल रात को भी हम ये बात कर रहे थे कि लोग कहते हैं पार्टनरशिप नहीं चलती है। आज 19 साल हो गए हैं और मैं एक ही बात कहूँगा कि हम तीनों के अंदर हमारा प्यार और विश्वास एक दूसरे के अंदर 19 साल में से बढ़े रहा है, कम नहीं हो रहा। बहुत बड़ा क्रेडिट इस चीज़ का गौतम बाली सर को भी जाता है, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े हैं, हम उनको सुनते भी हैं। पर उसके साथ साथ क्रेडिट जाता है हमारी पूरे लीडरशिप को, आप सबको, क्योंकि जिस तरीके से हम सब जुड़े हैं। आज भी क्या चीज़ हमें ड्राइव करती है, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि सर अब 19 साल हुए हैं, अभी भी आप 7 दिन काम करते हो, क्यों कर रहे हैं। मिस्टर बाली अभी कल वापस आए हैं नेपाल से, आज दिल्ली में है, कल सुबह जयपुर जा रहे हैं अपना इवेंट करने के लिए, दोनों दिक्कतपुर जा रहे हैं।
मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, मेरे जाने के बाद मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है। तो ये सब चीज़ें हम आज भी क्यों भाग रहे हैं 19 साल के बाद? आज कंपनी की टर्नओवर जहाँ पहुँच चुकी है, अगर आज हम घर बैठ जाए, हम काम नहीं करें, तो मुझे लगता नहीं कि हमारी टर्नओवर नीचे जाएगी। एक लेवल तक ही ऊपर नीचे हो सकती है, जितनी वो तो 19 साल में हमेशा होती रही है। पर हमें हमेशा, मैंने अपने सब दोस्तों को या जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पूछते हैं, जो नए लोग आके पूछते हैं, उनको यही बोलता हूँ कि जब भी कोई एक नया वेस्टीज को ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करता है इस सपने के साथ कि ये वो जगह है जहाँ मेरा सपना सच हो सकता है, जहाँ मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ। हमारे कंधों पे आती है, ना ही सिर्फ हमारे कंधों पे, बल्कि हमारी पूरी लीडरशिप के कंधों पे आती है। तो यही चीज़ है जो हमें आगे ड्राइव करती है नए काम करने के लिए। बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली कि आज जब भी कोई नई कंपनी होती है, वो क्या करते हैं, हमारा कॉपी बना लेते हैं। आप प्रोडक्ट को कॉपी कर सकते हो, आप प्लान को कॉपी कर सकते हो, आप स्कीम्स को कॉपी कर सकते हो। हम कोई फॉरेन ट्रिप अनाउंस करते हैं, वो फॉरेन ट्रिप की डेस्टिनेशन भी कॉपी हो जाती है। आप सब कुछ कर सकते हो। हमने क्या करा, हमने आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले 2014 में वेस्टीज ने अपना R&D सेंटर शुरू किया था बद्दी के अंदर। तो वाली सर ने ये बात कई जगह अनाउंस भी करी है। उसके अंदर हमने कई ऐसे नए नए प्रोडक्ट बनाए। अब जितने आप शैम्पूज देख रहे हो, आपने ट्राई किया नया कैरेटिन शैम्पू? अच्छी लगी क्वालिटी? अभी कल सिद्धार्थ ने लीडरशिप ट्रेनिंग की हुई थी, 70 लोग आए हुए थे टॉप लीडर्स से सारे के सारे। उन्होंने बताया कि क्वालिटी ट्रेस्मे और उसके मुकाबले में है, और इसका दाम इतना सस्ता कैसे है। क्योंकि उनमें से कई लोग हैं जिनके अपने पार्लर भी हैं, वो चलाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट ट्रेस्मे का यूज़ करते हैं, हम आपका यूज़ कर रहे हैं, आप इतनी अच्छी क्वालिटी इतने कम दाम में कैसे दे रहे हो? तो कुछ लोगों से बात करो तो वो कहते हैं कि ये नहीं महंगा लग रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये तो सब आप चीज़ के बारे में पढ़ो, जानने की कोशिश करो, क्या इंग्रेडिएंट कैसे क्या यूज़ हो रहे हैं। अगर एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए हमें, अगर मार्केट से कम्पीट करना है, तो उसके बाद उसी लेवल का जो प्रोडक्ट दूसरा मार्केट में अवेलेबल है, उससे प्राइस कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम चीज़ बेटर दे रहे हैं और किस क्वालिटी की। और पेटेंट्स के साथ उसकी एक्सक्लूसिविटी सिर्फ वेस्टीज के पास है। हम एब्जॉर्बेंट लेकर आए, एब्जॉर्बेंट रेंज ऐसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। लाने का प्रोसेस मतलब भी क्या था कि जब भी आपको पता किसी को भी हार्ट अटैक आता है, जिस डॉक्टर ने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया उसने भी किसी रीज़न से किया था। वो रीज़न भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। हार्ट अटैक आता है तो आपको क्या करते हैं, आपको एक सॉर्बिट्रेट की गोली दी जाती है, सबको मालूम है। सॉर्बिट्रेट की गोली को क्या करने के लिए कि उसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और वो आपकी जान बचा सकता है। उसने इसी चीज़ को एक्सप्लोर करके उसने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होती है वो हमारे यहाँ इस एरिया से होती है। जुबान के नीचे जो हमारे नसें हैं उससे एब्जॉर्प्शन हो रही है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खाते हो, पेट में जाता है, लीवर बहुत सारी चीज़ों को फॉरेन एलिमेंट मानकर बाहर कर देता है। बाकी हमारी गट हेल्थ डिपेंड करती है कितनी साफ है, कितनी अच्छी है और कितनी चीज़ें अगर ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। उसने इस प्रोसेस को एक्सप्लोर किया। अब मैं ये बोलूँगा कि हमने अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं तो ऐसा नहीं कि हमने अपना ही कोई कॉम्पिटिशन खड़ा किया है। वेस्टीज अभी तक वाइटामिन बेच रहा था, वाइटामिन हम आपको सब दे रहे थे। अब इसके अंदर हम आपके लिए माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के जो जितने भी वाइटामिन हैं वो लेकर आए हैं, जो कि बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। आसान है, मुँह का टेस्ट अच्छा रहता है, माउथ फ्रेशनर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चों को देना आसान है। अब इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे उसने 26 प्रोडक्ट्स क्रिएट करे, उन सब के पेटेंट्स थे। हमने इसके अंदर से अभी 4 चूज़ किए और आने वाले टाइम में हम और प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर लेकर आएंगे। अब इसके अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्ट पॉपुलेट करेंगे तो ये एक यूनिक मार्केट आपके लिए क्रिएट होगी जो सिर्फ वेस्टीज के पास होगी, और इसकी पूरी एक्सक्लूसिविटी सिर्फ हमारे पास है। हमारी इंडस्ट्री का हर बंदा उसको अप्रोच कर चुका है, उन वेंडर्स को अप्रोच कर चुका है, पर उन्होंने एक ही चीज़ बोली है कि प्रोडक्ट सिर्फ वेस्टीज के पास है और सिर्फ वेस्टीजियंस ही इस प्रोडक्ट को ले पाएंगे और आगे प्रमोट कर पाएंगे। दूसरा हम एक प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आए, एनर्जी बूस्टर। एकदम से जिस दिन से आया आई थिंक एक ही प्रॉब्लम चल रही थी, सब जगह के प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है। एनर्जी बूस्टर में अश्वगंधा तो देखो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, बहुत से लोग और भी बेच सकते हैं, पर अगेन मैं ये कहूँगा कि उसका जो फॉर्मुलेशन है उसका पेटेंट है, और पेटेंट की एक्सक्लूसिविटी जो है वो वेस्टीज के पास है। और हमने जो अब नए फॉर्म सबमिट करे हैं वो हमने वेस्टीज एनर्जी बूस्टर के नाम से सबमिट किए हैं। बहुत जल्द अगले 1 से 1.5 महीने में मैं आपके साथ सर्टिफिकेट शेयर करूँगा कि आप देखोगे जो पेटेंट है वो वेस्टीज के नाम से प्रिंट होगा। अगले 20 साल तक इस प्रोडक्ट को कोई और बेच नहीं पाएगा। अब आप प्रोडक्ट को इंग्रेडिएंट के नाम से कुछ भी कॉपी कर सकते हो, पर जो रिजल्ट इसका आ रहा है, क्योंकि इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स हुई है इस प्रोडक्ट की, उस क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा है हमारे पास। अगर आप पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, वी कैन शेयर दोज कॉपीज विद यू, वो अवेलेबल है हमारे पास। आप देख सकते हो कि वो बाकी प्रोडक्ट से बेटर क्यों काम करता है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन से जिससे बनाया गया, आपकी हार्ट की पैल्पिटेशन को भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ करता है,
उसके लिए उसने अर्जुना डाला और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है उस क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स में। उसके बाद ही हमने उस प्रोडक्ट को आपके लिए लॉन्च किया। और अभी उसके बाद जो लेटेस्ट हम प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। वेस्टीज के मैनेजमेंट ने 5 साल इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की वेट करी है। हम लोग यूएस गए थे 2018 में। हम तब से कोशिश कर रहे थे कि इस प्रोडक्ट को अब आपके लिए लेकर आए, पर किसी भी तरीके से नहीं ला पा रहे थे और हमें एक्सक्लूसिविटी चाहिए थी। अगेन इट्स अ पेटेंटेड प्रोडक्ट। इसकी तरह के बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं। हम लोग ऊटा से लेकर आते हैं यूएस से। ऊटा में और भी कंपनीज हैं जिनसे हम मिले। इस कंपनी का प्रोडक्ट काम करता है जिससे हम ले रहे हैं। आप अगर ये प्रोडक्ट किसी को देना शुरू करोगे, डेमो मेरे ख्याल से आप सबने करना सीख लिया और आप डेमो कर रहे हो। सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि जब इसको लेकर हम आए, हमारा एक ब्राउज डायरेक्टर है जो पिछले 1-1.5 साल से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और वो सोच रहा था कि मैं वेस्टिज का बिजनेस आगे करूँ नहीं करूँ या कैसे करूँ। जिस महीने हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है 19 तारीख स्कीम क्लोजिंग वाले दिन हेड ऑफिस आ गया। उसने बोला कि मेरा इस बार लेवल मेंटेन हो गया है और मंथ एंड तक मैं अपना इस बार टीवी भी कर लूँगा। 2600 टीवी के साथ उसने अपना डाटा मेंटेन किया है। उसका 8,500 का चेक बनाया और वो इतना खुश था कि उसने बोला कि मैंने 24 डेमो दिए। 24 के 24 डेमो के बाद मेरा प्रोडक्ट बिका और सब लोगों ने मेरे साथ साझा किया। तो आप ये सोचो कि अगर एक ऐसा आपको पावरफुल प्रोडक्ट मिलता है जहाँ पर आप बैठ जाओगे, वो 100% आपके साथ व्यक्ति जुड़ जाता है। 106 तरह के मिनरल्स हैं इस पूरे सृष्टि के अंदर। 84 मिनरल्स हैं अकेले जो CMD के अंदर हैं और 52 तरह के ही ऐसे मिनरल्स हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं। तो आपकी बॉडी को जितने मिनरल चाहिए, अगर आप सर्च कर देखोगे, रिसर्च आप सबने करी होगी। अब हम हमारे सारे वेस्टिजियंस कोई भी प्रोडक्ट आता है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट स्पेशली बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, अपनी जानकारी इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि जब हम किसी से मिलने जाएँ हम उसको अच्छे से बता सकें। आप इसके ऊपर भी रिसर्च करोगे तो आप देखोगे कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी तकलीफ होती है, इट इज़ ट्रेस्ड बैक टू सम मिनरल डेफिशिएंसी इन द बॉडी। आपके बॉडी के अंदर किसी न किसी मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से ही वो प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है। हम कहते हैं ना हमारे गोडे में दर्द हो रही है, या हम कहते हैं हमारे आँखों से ड्राइनेस, कभी कहते हैं ड्राइनेस हो रही है, बालों का झड़ना और आपकी स्किन का हर एक चीज़ का जो रीज़न है कहीं ना कहीं ट्रेस किया जाता है कि आपकी कोई मिनरल डेफिशिएंसी है बॉडी। ये डेफिशिएंसीज ऐसी नहीं है। अब मैं एब्जॉर्बेंट स्प्रे की बात करूँ, विटामिन डी आपको मालूम है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ अगर हम जितने कमरे में लोग खड़े हैं यहाँ, आप जिससे मिलते हो अगर आप टेस्ट कराओगे उनका कमी आएगा। विटामिन B12, B16 हमेशा कम आएगा। मेरे डैड की अभी हमने रिपोर्ट्स करवाई हैं। माई डैड विल टर्न 80, उनको 80 साल उम्र हो जाएगी उनके अगले महीने अगस्त के अंदर। अब उनके अब क्या रूटीन टेस्ट होते हैं हर 6-6 महीने में। तो पिछले बार के टेस्ट में और इस बार के टेस्ट में उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम आया। कैसे कम आया? आज तरुण ने काम किया है। तरुण को ये बात आई थिंक मिस्टर भाटी ने भी बोली थी कि जब हम हांगकॉन्ग से वापस आए थे, वैसे शुरुआत होने से पहले भी हमने देखा था कि बाहर हम जिस कंट्रीज में जाते थे ना, लीडर्स ने इसी तरीके से अपने ऑफिस क्रिएट कर रखे थे, अपनी ट्रेनिंग्स वहाँ पर उनकी हुआ करती थी जहाँ वो लोगों को ट्रेन करते थे। तो यहाँ पर भी मैंने तरुण को ये बोला है कि आपने ये ऑफिस बनाया, इसको यूज़ आपने ऐसे करना है कि जो भी नया व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ता है या जो कोई पुराना व्यक्ति जुड़ा जो खुद अपनी मीटिंग नहीं करता, उसको यहाँ खड़ा करो ट्रेनिंग देने के लिए। 2 लोगों से शुरुआत करेगा, 4 से शुरुआत करेगा, धीरे धीरे भी वो भरेगा और किस दिन यहाँ पे 50 लोग, यहाँ पे 50,000 लोगों के सामने भी चला जाएगा तो उसको ट्रेनिंग देने में इशू नहीं आएगा। हमारे को इंडिविजुअल ट्रेनर्स क्रिएट करना है। जितना ज़्यादा हम उनके अंदर नॉलेज डालेंगे अपने प्लान के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो तभी स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे और वो तभी काम कर पाएंगे। अब इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आने के बाद अगर उसको पता ही नहीं होगा प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके बारे में बात ही नहीं करेगा। बात नहीं करेगा तो वो बेचेगा कैसे? बेचेगा नहीं तो वो अपने नेटवर्क में कैसे क्या लेकर आएगा? हमने एक चीज़ और रियलाइज़ करी इस बार CMD लॉन्च करने के बाद। हमने देखा जो लोग 100 PV की कंसिस्टेंसी कर रहे थे, आज भी 100 PV की कंसिस्टेंसी कर रहे हैं। CMD में लेना शुरू कर दिया तो लेना क्या छोड़ दिया? कुछ तो छोड़ा। तो ये माइंडसेट किसने अपने आप को रोक रखा है कि हमें 100 PV ही करना है, हमें 60 PV ही करना है? पहले होता था ना कि जब शुरुआत की थी हमने 19 साल पहले, 500 रुपये के ऑर्डर से आपका चल जाता था, 1000 रुपये के ऑर्डर से चल जाता था। फिर हमने PV बेस्ड सिस्टम किया कि हम लोग वर्ल्ड वाइड PV बोलेंगे, 20 PV 40 PV, हर कंट्री में 20 PV करना है चेक लेने के लिए, 40 PV लीडर को करना है चेक लेने के लिए, तो थोड़ा आसान हो गया। नहीं तो कैसे बोलते रहते हैं कि 1600 रुपये नेपाल में चाहिए, अब बांग्लादेश में कितना चाहिए, फिर सोचोगे वैल्यू क्या है, किससे डिवाइड करें। तो कहीं कंफ्यूजन खत्म करने के लिए पूरा सिस्टम हमने PV बेस किया कि आप लोगों को भी समझाना आसान हो। किसी भी कंट्री में जाओगे एलो को कितने से आता है? 5625 PV से आता है। तो सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड तरीके से बनाया। पर नए लोगों को ये चीज़ कैसे बताएंगे? तो आई थिंक ये जो ऑफिस बना है इसको यूटिलाइज करना है। हर रोज़ यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, रोज़ आना है। ये नहीं सोचना है कि
कोई बात नहीं, पर जितनी बार मैंने CIT अटेंड करी, मैंने जितनी बार वेस्टेज एजुकेशन सिस्टम में पहले वाली सर DES करते थे, जितनी बार अटेंड करा, हर बार एक नई चीज़ सीखने में मिल जाती थी। नई चीज़ ऐसे मिलती थी कि जितना क्राउड आया, किसी न किसी के पास एक नया टेस्टिमोनियल होता था, किसी न किसी की कोई अपनी नई स्टोरी होती थी। हर बार एक नई स्टोरी सुनने को मिलती थी, तो वो क्या होती थी कि वो हमारे नॉलेज बैंक में स्टोरी ऐड हुई है। हम जितनी जगह जाते हैं हमेशा हर बार एक नई चीज़ मिलती है। आप में से दिल्ली कितने लोग आए हुए हैं या फॉरेन ट्रिप्स में आपने ट्रैवल किया हुआ हमारे साथ? आप एकता सहदेव को जानते हो? हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं दिल्ली से, मिले थे आप उनसे? आपको पता है एकता को एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम है, उसको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनका होता है हर महीने। ये बीमारी उनकी शुरू हुई लगभग 1.5-2 साल पहले। आपसे कोई 4 महीने पहले ऑफिस जब वो मिलने आई थी, उनका फ़ोन आया कि मैं मिलना चाहती हूँ, आप तीनों ऑफिस में। हमने कहा आ जाए। वो मिलने आई, उस दिन पास अपना चेक कराने के, उनका हीमोग्लोबिन आया 7। ब्लड सेल्स का लेवल आया, वो आया 2.35। ये रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, ये बातें नहीं बोलते। अगर आप जानते हो उनसे बात कर सकते हो। आप मेरे फेसबुक पे जाओ, वहाँ से आप उनसे कनेक्ट कर लो, उनसे रिपोर्ट्स मांग लो, आप हमें बोलोगे हम दिला देंगे। लास्ट मंथ का लेवल उनका 3.5 आया, 2 महीने हुए उनको यूज़ करते हुए। डॉक्टर जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि इस प्रोडक्ट की वजह से ये चीज़ आ रहा है। तो डॉक्टर के नीचे जितनी टीम सीनियर डॉक्टर्स की काम करती है, वो सब आज वेस्टेज जॉब कर चुके हैं, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर। मिराकुलस रिजल्ट्स हैं इस प्रोडक्ट के। अभी जो मेरी टीम को हमने लगाया है, हमने उनको बोला है टीम को कि आप जितने टेस्टिमोनियल्स हैं आप लेने शुरू करो। मुझे आकर कल सिद्धार्थ वर्मा है, मार्केटिंग हेड जो करते हैं, अगर आप जानते हो तो, सिद्धार्थ ने मुझे आके बोला सर लोग ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल दे रहे हैं, हम प्रिंट कर ही नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं प्रिंट कर सकते? कह रहा कोई कह रहा है कि उसे पैरालिसिस था, अब उसने चलना शुरू कर दिया 2 महीने में, उसका हाथ हिल रहा है। तो कहते मैं कैसे प्रिंट कर दूँ इस चीज़ को, क्योंकि कल को कोई और चैलेंज करते। मैंने कहा हम नहीं कर सकते, पर वो लोग तो कर सकते हैं। उनको बोलो अपना टेस्टिमोनियल बनाएं, फेसबुक पे डालें और वेस्टेज को टैग करें। जैसे वेस्टेज को टैग करेंगे, सारे वेस्टेजेस के पास उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। जो भी वेस्टेज है उसको ढूंढना चाहते हैं, हम एक ऐसा ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि किसी प्रोडक्ट का कोई भी टेस्टिमोनियल इंडिया में या वर्ल्ड वाइड कहीं भी आता है, आप फेसबुक पर जाकर उस वेस्टेज और उस प्रोडक्ट का नाम डालोगे तो आपको सारे टेस्टिमोनियल्स दिख जाएँ, जिससे कि उन टेस्टिमोनियल्स को आप अपने कस्टमर्स के लिए यूज़ कर सकते हो या आगे अपने नए प्रॉस्पेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। कैसे आपको उस चीज़ के लिए बेनिफिट मिलेगा, उन सब चीज़ों के ऊपर, इन सब टेक्नोलॉजी पे हम काम करना शुरू कर रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हमने क्यों करनी शुरू करी? 19 साल में वेस्टेज ने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कोई और ऐसी कंपनी नहीं है मुझे लगता है हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में जिनके 3000 से ज़्यादा सेंटर हैं। आज वेस्टेज के 3000 सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया। अभी मेरे पास मेरा एक्चुअली में फेसबुक अकाउंट 3-4 दिन पहले किसी ने हैक कर लिया था। कोई एक नया अकाउंट बनाया, बहुत से लोगों को मैसेज भेजा, आई थिंक आप लोगों में से पता नहीं किसी के पास नहीं आया तो आ जाएगा, तो ऐड मत करना। मेरा पूरा नाम कन्वरवीर सिंह है, उस पर converbi.singh लिखा हुआ है, तो वो आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि फेक कौन सा है और मेरा अकाउंट कौन सा है। उस व्यक्ति ने जब लोगों को जुड़ना शुरू किया, उनमें से कोई बहुत पुराने दोस्त ने मुझे कॉल किया, उसने कहा अरे मैं वाराणसी आई हुई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, हमारा कुछ तैनी घर है यहाँ, कहीं मैं जहाँ जाती हूँ मुझे वेस्टेज का दफ्तर मिल जाता है। कहीं मैं एक छोटे से, उन्होंने मुझे गाँव का नाम बताया, कहते हैं वहाँ भी मुझे देखा, वहाँ भी वेस्टेज का, उसने मुझे फोटो खींचा और उसके बाद फोटो भेजी मुझे कि देखो यहाँ भी है। तो मैंने उनको बताया कि हमारे 3000 सेंटर है, तो वो कहते हैं कि मैंने आज तक कभी ऐसे किसी कंपनी के बारे में नहीं सुना, जबकि शी इज़ एन आर्किटेक्ट। तो तब भी जहाँ वो जाते हैं, लोग जहाँ जाते हैं उनको आज हर जगह वेस्टेज नज़र आता है। ये सब वेस्टेज हर जगह गली गली में आप लोगों ने पहुँचाया। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है हमें 5000 स्टोर खोलने हैं। मैं चाहता ये हूँ कि हर 5 किलोमीटर में हिंदुस्तान में आप कहीं जाओ, आपको वेस्टेज का स्टोर दिखना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिक्कत नहीं हो, उनको प्रोडक्ट डिलीवरी वहाँ से मिल सके। इस चीज़ को आसान बनाने के लिए इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट लगती है। लोग कहते हैं पैसा लग रहा है, सेल मेरी अभी आज यहाँ पर सिर्फ 1.5-2 लाख है, मेरे खर्चे नहीं निकलते। इसके लिए हमने एक नया मॉडल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं ना हर बार हमें ITV पे कुछ ना कुछ नया अपग्रेड करना है, सेंटर तो बना लिए। अब एक कॉन्सेप्ट था, हमने जो पहले VPD के लिए सोचा था, वेस्टेज एयर कॉन्सेप्ट। एयर कॉन्सेप्ट क्या है? हम फिजिकल स्टोर खोलेंगे, फिजिकल प्लस डिजिटल। जिसने सामान रखना है अपने पास रख ले, ज़्यादा नहीं, 40-50 हज़ार रुपये का सामान रख ले रोटेट करने के लिए, जो कि पता है उसको रोज़ मेरा यूज़ होता ही होता है। बाकी के लिए वो क्या करेगा, अपना सारा बिलिंग मोबाइल ऐप से करेगा। एक छोटा सा प्रिंटर रखेगा अपने पास और एक उसका मोबाइल होगा उसके पास। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास आएगा वो उसका मोबाइल से बिल करेगा, प्रोडक्ट उसके पास पड़े तो दे देगा, प्रिंट आउट से उसका इनवॉइस निकाल कर उसको दे देगा। कार्ड से अगर उसने पेमेंट करी तो ऑनलाइन उसके PPP चढ़ जाएंगे उसी सेकंड। प्रोडक्ट वेयर हाउस से उसके पास हम डिलीवरी करा देंगे उसी सेंटर पे, वो वहाँ से आके पिक कर ले। तो ये वाले नए जो सेंटर खोलेंगे उसके अंदर उसको कमीशन मिलना लग जाएगा।
उसकी इन्वेस्टमेंट नामात्र होगी, 50,000 रुपये की होगी। अगर वो प्रोडक्ट नहीं रखना चाहता है तो वी कैन इवन ओपन एयर स्टोर्स, जहाँ पर उसको स्टॉक रखना नहीं है, और ये होगा कि फिर वो जब ऑर्डर लेगा तो ऑर्डर उसको 2 से 3 दिन में डिलीवरी आएगी। अगर उस चीज़ के लिए भी कोई उसकी टीम या उसके आसपास के लोग तैयार होंगे तो वो इस तरीके से भी स्टोर खोल सकता है। तो ये सारी की सारी हम ऑप्शन आपके लिए आने वाले टाइम में खोल रहे हैं। तो इससे मुझे लगता नहीं है कि और 2000 स्टोर खोलने में कोई दिक्कत आएगी। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे। हाँ, एक रिस्ट्रिक्शन होगी कि अगर मेरे इस 5 किलोमीटर में कोई और सेंटर नहीं है, कोई BLC में नहीं है, तो मुझे अगर इस बिल्डिंग में स्टोर देना है मैं दे सकता हूँ, और इस बिल्डिंग के बाद 4 गली छोड़कर भी मुझे एक और एयर स्टोर खोलना है, मैं वहाँ पे भी खोल सकता हूँ। क्योंकि अगर मेरे कस्टमर 20 एक बिल्डिंग के अंदर ही है, क्योंकि बहुत जगह ऐसी है जहाँ है, तो उसके लिए क्यों नहीं हम स्टोर खोल के दे सकते हैं उसको कि वो अपने लिए डिलीवरी एक साथ एक जगह मंगाएं और लोग जाकर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जो सर्विस देगा उसको उसका बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा, प्लस ऑर्डर्स हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। जो आज आ रहे हैं नहीं आ रहे, कई लोग नहीं आते हैं ऑर्डर देने के लिए, किस तरीके से हम इस चीज़ को फैसिलिटेट कर सकें। तो हमारा टारगेट ये है कि हम 3000 से 5000 पे कैसे जाएँ। कोई भी कंपनी आए 3000 स्टोर पर जाने की कोशिश करेगी तो मुझे लगता है उन्हें कम से कम 10 साल लगेंगे। जब तक वो 3000 की प्लानिंग करेंगे हम पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल चुके होंगे। ये बोलते हैं कि हमें अगले 10 साल की प्लानिंग करके चलनी है। आपको उनकी पुरानी ट्रेनिंग्स यूट्यूब पे हर जगह डली है, जाकर देखो। बोलते थे कि 2020 में 70% पॉपुलेशन इंडिया की यंग होगी। ये नंबर हम नहीं देते हैं, ये सेंसेक्स के नंबर है। ये नंबर हमें गवर्नमेंट सेंसेक्स से मिलते हैं, गवर्नमेंट ही अनाउंस करती है। आप पेपर पढ़ते हो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। अब भाली सर करते गए, जब वो ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं वो याद रखते हैं और उसके हिसाब से वो प्लान करना शुरू कर देते हैं। तो हमने प्रोडक्ट भी हम उसी तरीके से लेकर आए। हमने आपको इतना बड़ा इंफ्रा दे दिया, हमने आपको प्रोडक्ट ऐसे लाकर दे दिए जो कि एक्सक्लूसिव है अपने आप में। हम आपको टेक्नोलॉजी ऐसी दे रहे हैं कि आपके हाथ से, आपके मोबाइल है, आप सब कुछ कर सकते हो। एक चीज़ जो अच्छे से यूज़ नहीं हो रही है वो एक चैटबॉट। हमने चैटबॉट बनाया, चैटबॉट का नाम ही हमने विक्टर को रखा। इट्स वेस्टेज इंटरैक्टिव चैटबॉट टूल फॉर ओनली रेसिप्रोकेशन, इसलिए उसका नाम विक्टर है। ये विक्टर की फुल फॉर्म है जो मैंने अभी आपको बताई। ये हमने बनाई इसलिए कि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, एक ऐसा आपको सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया हमने आपके लिए। अभी कॉल सेंटर चलता है 10 से 6, तब वो चलता है मंडे टू फ्राइडे। संडे में सपोर्ट कम होती है, संडे तो होती नहीं है। तो 6 बजे के बाद किससे पूछना है, क्या पूछें। हमने चैटबॉट इसलिए बनाया कि आपको कुछ भी पूछना है आप चैटबॉट से पूछो। आपको प्रोडक्ट के बारे में पूछना है, आपको सेंटर के बारे में पूछना है, आपको प्लान के बारे में पूछना है। आज चैटबॉट सारी चीज़ें नहीं बताता। हमने ऐसा बनाया कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन चैटबॉट से पूछोगे वो पीछे चला जाएगा। बैकएंड में एक टीम बैठी हुई है, वो टीम का काम क्या है, जिस डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, आपने मान लो ये बोला कि CMD के मुझे क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट चाहिए, तो वो टीम के पास नीचे जाएगा। टीम अपने आप उसका आंसर वो रिपोर्ट निकाल कर ढूंढ कर आपके पास भेज देगी। मेरा मानना ये है कि 6 महीने में अगर हमने इस तरीके से उसको यूज़ करना शुरू किया तो कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप पूछोगे जिसका आंसर चैटबॉट में पहले से ना हो। क्योंकि एक बार आंसर डाल दिया इससे फायदा क्या होगा। अब हम नई कंट्री खोलने जाते हैं थाईलैंड, डे 1 से 24/7 लोकल लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट रहेगा। आपने जाकर चेन्नई में किसी को साइन अप किया, उसने भी अगर प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि एब्सॉर्बेंट मुझे क्यों यूज़ करना चाहिए, तो वो उसको तमिल भाषा के अंदर आपको वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में बताएगा, उसकी नेटिव लैंग्वेज में बताएगा। वो इंग्लिश में सुनना चाहते हैं इंग्लिश में सुन लें। तो एक ऐसा सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आप लोग ही इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, हमने प्रोडक्ट्स पे काम किया, हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हमने सॉफ्टवेयर अपग्रेड करे अपने कि आने वाले 2030 तक हमें और अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इतने पावरफुल और लेटेस्ट सिस्टम्स लगाए हैं। अब उसी के अंदर क्या होगा, हर थोड़ा दिनों में हम कोई नया फीचर रिलीज़ करते रहेंगे। एक साथ रिलीज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होता है, लोगों को पता नहीं चलता है। हम कोई ना कोई ऐसा फीचर रिलीज़ करते रहेंगे जिससे कि आपको बिजनेस करने में और आगे जाकर आसानी होती रहे। तो ये सब चीज़ें करते कराते आज वेस्टेज इस जगह पर आ चुकी है कि जहाँ से अब हमें अगले साल के लिए तैयारी करनी है कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकें। एक और चीज़ जो हमने रियलाइज़ करी, जो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि 100 पीवी की बास्केट जो है वो 100 पीवी में सिमट के रह गई। आप सिर्फ एक चीज़ करना शुरू करो, जितने प्रोडक्ट्स वेस्टेज के पास हैं, चाहे वो पर्सनल केयर में है, स्किन केयर में है, होम केयर में है, हेल्थ केयर के अंदर है, हेल्थ फूड के अंदर है, और एग्रीकल्चर के भी है। जो एग्री घर पे यूज़ नहीं करता है, ऑब्वियसली हर एक को नहीं करता है, तो जो एग्री का मार्केट है, जो रेंज यूज़ कर रहे हैं अपना करते हैं। बाकी जो रेंज हम अपने घर पे यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट अगर हम वेस्टेज से सारे के सारे लेना शुरू करें। बहुत साल पहले जब हमने शुरू किया था वेस्टेज को, या वेस्टेज से पहले जब हमने डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी थी, तो हमारे डीलर्स करते क्या थे, एक दूसरे घर जाते थे, देखते थे कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, सारा लेकर जाते थे। और अगर आप अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे तो वो सब उठवा के फेंकवा के उसको रिप्लेस करवाते थे।
सिर्फ यही एक छोटी सी हैबिट रिप्लेस करवा दोगे अपनी टीम के अंदर, आप देखोगे आपका बिजनेस जो है इस महीने 10 से 20% बढ़ेगा और अगले 3 से 6 महीने के अंदर बिजनेस डबल हो जाएगा। आज हमारे पास पूरी रेंज है प्रोडक्ट्स की, हर एक कैटेगरी के अंदर। अगर हम सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर दें, ये माइंडसेट से बाहर निकल आए कि हमें 60 भी करना है, 100 भी करना है, अपनी प्लानिंग करो जैसे भी करना चाहते हो। और बहुत सारी चीज़ें जो हम 2 जून को अनाउंस करेंगे कि कैसे आप उन प्रोडक्ट्स को आगे जब रिटेल करोगे आपको बेनिफिट कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ों पे कंपनी भी काम कर रही है, बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स हम नहीं करेंगे जिससे कि आपको अपना बिजनेस कैसे करना है आसानी हो, नए प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे लेके आना है उसमें आसानी हो। तो हमें जो करना है वो हमारा रोल है, हम करेंगे। आप लोगों का रोल ये है कि आपको कंजम्पशन जो बेसिस है ना नेटवर्क मार्केटिंग का होता है कि पहले कंज्यूम द प्रोडक्ट देन शेयर द प्रोडक्ट। जब आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है ना, आप CMD का डेमो दे रहे हो और आप खुद नहीं पी रहे हो। अब उस दिन शिवराज मेरे ऑफिस में आया तो उसको मैंने बोला कि इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी क्या होती है। उसने कहा नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपायरी कोई है नहीं है, तो नेचर का प्रोडक्ट है ना। 2 साल का प्रोसेस तो है इसको कंडेंस करने का, कॉन्सेंट्रेट करने में 2 साल लगा दिया तो एक्सपायरी 2 साल की तो हो नहीं जाएगी जिस चीज़ की अगर नेचुरल प्रोडक्ट की है तो 2 साल पुराना प्रोडक्ट भी हमने टेस्ट कर देखा कि उसके अंदर कोई फर्क नहीं आया। फिर अभी तो हमारे पास प्रोडक्ट बेचने के लिए शॉर्टेज है तो कम तो हुआ ही नहीं। डायरेक्टली उसने क्या किया, मेरे मुंह में कहा आप डायरेक्ट ड्रॉप टेस्ट करके देखो। हमारे बहुत से लोग हैं जो हमारे बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी कैप्सूल खोलते हैं और मुँह में डाल देते हैं। लोनी अगर आपने टेस्ट किया तो लोनी की थोड़ा टेस्ट पंजेंट सा है। मुझे अभी मिस्टर SP बरेल ने बताया कि वो क्या करते हैं, ही टेक्स अबाउट 25-30 सप्लीमेंट्स। वो सारे सप्लीमेंट्स को सुबह खोल के पानी में मिलाते हैं, गर्म पानी के अंदर एक सिंगल ग्लास बनाते हैं, मिक्स करते हैं और एक साथ पी जाते हैं। तो मैं उनको पूछता हूँ कि यार ये आप कर कैसे लेते हो? कह रहे मैं तो मुझे तो कई महीने हो गए ऐसे करते हो और मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी एनर्जी उससे आ रही है, काफ़ी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। मैंने रियलाइज़ उन्होंने क्या करा, उस बाकी प्रोडक्ट्स के साथ साथ उसमें L-आर्जिनाइन भी मिला रहे हैं। अब L-आर्जिनाइन की मिठास की वजह से वो प्रोडक्ट का जो पूरा जो किया पर ठीक है, मैं कहूँगा उसके अंदर आपको अगर आपने भी ऐसे ही पीना है। मैं 23 कैप्सूल रोज़ कंज्यूम करता हूँ और मेरे घर में मतलब घर में मना करते हैं ऐसे मत किया अगर मेरे जैसे मिस्टर बाली ने आदत डाली शुरू से, हम सारे के सारे प्रोडक्ट निकाल के एक साथ हाथ में लेकर एक ही बार में मुँह में डाले, वो कहते कहने में फंसेगा। अभी तक इतने सालों में मतलब आदत पड़ चुकी है। तो जैसे मुँह में डालो ना, पानी ठंडा नहीं होता है, पानी थोड़ा गुनगुना लो। जैसे आप पानी मुँह में डालते हो ना, कैप्सूल फट से पिघल कर अपना रास्ता अपने आप बना लेता है। तो गर्म पानी के साथ कैप्सूल कंज्यूम करना शुरू करो। अब उस पानी के अंदर हमने CMD डालना शुरू कर दिया है, तो हल्के गुनगुने पानी के अंदर डालो 5 बूंदे CMD की। दिन में 20 कंज्यूम करनी है, मैं दिन में 2 बार में कंज्यूम करता हूँ, 10-10 डाल देता हूँ। क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद अपने से नहीं होता है, क्योंकि एक बार ऑफिस गए तो आपको पता है फिर गए ऑफिस में जाने के बाद टाइम नहीं मिलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पानी भी नहीं पीते हो पूरा दिन, क्योंकि आप मीटिंग में बैठे होते हो तो 3-3 घंटे पता नहीं चलता है। बट ओवरऑल यही सिस्टम बनाया, तो जिसको जो सिस्टम जैसे सूट करता है। मेरे घर में क्या है कि जैसे ही कोई ब्रेकफास्ट करता है ना, ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद कुक का काम किया है, वो सप्लीमेंट्स का इतना बड़ा डब्बा है वो लाकर जैसे टेबल पर खाना रखा, चाय रखी, बच्चों का दूध आ रहा है, तो साथ में सप्लीमेंट का डब्बा लाकर भी टेबल पे आ जाता है। अब उससे क्या होता है, कोई भूलता नहीं है, अपने अपने सप्लीमेंट जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं सब खा लेते हैं। तो दीज आर हैबिट्स विच यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट। सुबह आप घर सबको आप घर में ब्रेकफास्ट आप ही बना कर देते होगे, हस्बैंड को दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, साथ में जो डब्बा है वो साथ में ला के रख दिया, वो अपने आप निकाल कर खा देंगे। नहीं तो क्या होता है, मुझे याद नहीं रहा, आज नहीं खाया, फिर उससे आदत छूटती है। तो अडॉप्ट हैबिट्स जो आप रोज़ कर सको। उठ के रोज़ वो ब्रश करते हैं, भूलते नहीं है ना, इतनी बोलते हैं लेटर होते भूल के ब्रश करते हैं। सिमिलरली सप्लीमेंट खाना अल्टीमेटली हमारी हेल्थ है। पूरा दिन हमें एनर्जी किससे आएगी, किस चीज़ से काम करेंगे? पानी में मिलाकर पीना है या कोई और नया तरीका ढूंढना, नया तरीका होगा, कैप्सूल खाओगे या पानी में मिलाओगे, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पाउडर निकाल कर उसके आप बोलो घर में पिट्टी बनाकर दो, मुझे तो लड्डू बनाकर खाना है, मतलब डोंट ट्राई टू डू टू मच एक्सपेरिमेंट विद दैट। बट जैसे जो चीज़ करना चाहते हो, व्हाटएवर एड्स फन टू यू। बच्चों के लिए स्प्रेज हैं, स्प्रेज रोज एक शॉट बच्चों को दो। जो डॉक्टर की मैं आपको बात बता रहा था, डॉक्टर जो है वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी सरकार में। वो चाहते हैं कि मिड डे मील को रिप्लेस किया जाए उनके एब्जॉर्बेंट के साथ। वो हमें बोल रहे हैं कि आप पिच करो कि मैं अपना प्रोडक्ट नहीं देना चाहता, वेस्टेज दे। वो कहता है कि हम अगर ये अडॉप्ट करते हैं अगले 2 साल में इंडिया को कुपोषण मुक्त भारत बना सकते हैं। बच्चों के अंदर से कुपोषण की प्रॉब्लम जो उनके अंदर कमजोरी है वही खत्म कर जाएगी। रोज़ का एक शॉट बच्चों को देना है। करना क्या होगा, हम स्कूल्स को देंगे, स्कूल में टीचर का काम होगा अपनी क्लास में जो बच्चा है वो जो उनके मुँह में एक शॉट डालना है। सो दिस इज हाउ। हम सोचो हम क्या कर सकते हैं, लोग क्या क्या सोच रहे हैं।
एक बंदा लंदन में बैठकर ये सोच रहा है कि यार मैं इंडिया में बच्चों के लिए कैसे उनकी पूरी की पूरी सेहत ठीक करती हूँ। आज उसने एक प्रोडक्ट बनाया, हमें दे दिया, अब वो कह रहा है आप ही कर लो। तो क्या पता ये अच्छा काम हमारे हाथों से होना हो। हम कोई गलत चीज़ तो नहीं दे रहे। अगर बच्चों की कुपोषण की प्रॉब्लम को अगर हम ठीक कर पाते हैं या कर सके, अपने बच्चों की तो कर रहे हैं, दूसरों की कर रहे नहीं कर रहे। मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ दे रहे हो अपने बच्चों को, अच्छी बात है। ये तो देखो मॉम्स का तो काम ही है, सबका ख्याल रखती है घर के अंदर। मम्मी का आज ही सुबह मेरे को मैसेज आ गया, ब्रेकफास्ट कर लिया। अरे मैंने कहा भाई अब मैं इतना भी छोटा नहीं रहा हूँ, मेरे को बट देन आई रियलाइज कि जब मैं अपनी बेटी को बोलता हूँ ना अब मैं बड़ी होगी, मैं कहा अभी 11 की होगी, मैंने कहा अभी तो कहाँ बड़ी होगी, मेरे लिए बच्चा ही है। तो सेम देखे मैं भी अपने माँ के लिए, बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। सो इट इज ओनली व्हेन थिंग्स हैपन अराउंड यू विद यू, देन ओनली यू रियलाइज कि वो अभी भी ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। सेम चीज़ वेस्टेज में है, हमारे लिए सब बराबर है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तो रात को हम इस बारे में बात करें तो ये बात कर रहे थे, हम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे कि हमारे गुरुद्वारे में जाओ तो सबसे नया रिलीजन है यहाँ के, कोई कास्ट क्रीड कल्चर ऐसा कुछ नहीं है। जो आता है साथ बैठता है, एक जगह बैठता है, एक ही तरीके से सर्व किया जाता है। किसी को ये नहीं पूछा जाता है कि 2 रोटी दे दिए, तीसरी मांग लेगा तो मना नहीं करेंगे, जितनी बार लेना है। तो ये सब चीज़ें क्या सिखाता है, ये मुझे लगता है कि सेम चीज़ वेस्टेज के अंदर भी है। एक्जैक्टली सेम कल्चर है कि हम सब साथ होते हैं, जो आता है सबके लिए आता है। कई लोग आते हैं कहते हैं इसे कर दो, हमने कहा हम वही करेंगे जो हम सबके लिए कर सकते हैं। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आ सकती कि इसको दे दो, इस लोग को मत दो। कोई ऐसी स्कीम नहीं निकालते हम लोग कि वो किसी एक के लिए हो, वो सबके लिए हो। स्कीम्स आती कहाँ है, सबसे ज़्यादा सबसे बॉटम लेवल के लिए कि जो लोग नए हैं उनको दो, उनको स्ट्रेंथन करो। वो स्ट्रेंथन होंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम नीचे से ऊपर आता है, ऊपर आएगा तो आपके भी चेंज बढ़ेंगे, आपके भी चेंज अच्छे बनेंगे। तो खुशहाली तो अल्टीमेटली पैसे से आती है। हम सब नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस वाइज लेके हम पैसे कमा सकें और आगे से आगे बहुत अच्छे से कमा सकें। तो करना क्या है, हमें एथिकल रहना है। दूसरा हमें क्या करना है, हमें सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू करना है। चेक करो अपने अपने घर जाकर, पहले हम खुद अपनी आदत बदलें, हम बदलेंगे उसके बाद अपने डाउनलाइन को बोलने लायक होंगे। रोज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का आदत डालो, बड़े बड़े वर्क्स पे यूज़। सुबह उठते ही, कई लोग तो मेरी मम्मी को सुबह उठते ही करके मैं खाती हैं गर्म पानी के साथ, उनको ऐसी आदत पड़ चुकी है कि अब उनको लगता है कि मेरी एसिडिटी खत्म हो गई है। देयर आर मल्टीपल वेज, यू फाइंड योर वे कि आपको क्या चीज़ करने से क्या चीज़ सूट करती है, वो करो। तीसरा, मीटिंग रोज़ करनी है। यहाँ आना है, तरुण भाई ने ऑफिस बनाया है, आप सबके लिए बनाया है। ये नहीं देखना है कि ऑफिस में कौन आ रहा है नहीं आ रहा, ये नहीं सोचना है कि दूसरा आ रहा है नहीं आ रहा। आपको आना है, जिसकी भी टीम का आप, ये नहीं होगा कि मेरी टीम नहीं है, जो टीम है सब आए, सारे यहाँ आकर बैठे, एक एक करके सबको आदत डालो कि वो भी अपने ट्रेनिंग देनी शुरू करें, खड़े होकर करें। रोज़ की एक ही ट्रेनिंग क्यों करनी है, हर 2 घंटे में एक सेशन हो सकता है। आप सब लोग इतने सारे लोग हो, अगर एक एक सेशन रोज़ करना शुरू करोगे, मुझे लगता है 1 हफ्ते में दोबारा से नंबर आएगा किसी का। और हर एक को देने की आदत डालो। कभी ये मत सोचो कि ये मुझसे अच्छा देता है यही दे, लोग इससे कन्विंस होंगे। आप जिस दिन देने शुरू करोगे उस दिन आप उससे भी बेटर बन जाओगे। देना तो शुरू करो। जब कोई नया व्यक्ति सुनने आपको आ रहा है, वो उतना ही सुन रहा है जितना आप बता रहे हो। तो जब आप बोलना शुरू करोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि मैंने आज ये 10 पॉइंट बोलने हैं, मैंने मुझे 8 याद रहे। तीसरी बार दोगे ना, आप 10 के 12 पॉइंट बोल लोगे, आपको 2 पॉइंट और भी याद आ जाएंगे जो किसी और के कभी सुने होंगे। तो ये सब चीज़ें करनी शुरू करो। कंज्यूम करना है प्रोडक्ट, प्लान दिखाना है, लोगों को इन्वाइट करना है, मीटिंग्स रोज़ होनी चाहिए। कोई फीडबैक देना चाहते हो किसी चीज़ का, डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हो, मेल भेज सकते हो, इन्फो पे भेज सकते हो, हमें डायरेक्ट बोल सकते हो, अपनी अपलाइन को बताकर हमें बता सकते हो। हमें वेट नहीं करनी है कि कोई आएगा हम बताएंगे। कितनी बार ऐसा होता है, लोगों से मिलते हुए कहते हैं सर ये ना प्रॉब्लम चल रही है। अरे कब से चल रही है, 3 महीने हो गए, तो आज बता रहे हो मिल जाएंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। आपकी डाउनलाइन भी आपके साथ करती होगी, जब आप कहीं जाते हो तो प्रॉब्लम बताते होंगे, तो वेट क्यों कर रहे हो, जिस दिन आए तभी बताओ, हम तभी ठीक कराएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी आदत बदलनी है। एज ए यूनिट, एज ए टीम, एज ए फैमिली, पूरे परिवार की तरह हमेशा एक साथ रहना है, एक दूसरे के सुख दुख के साथ रहना है। और ये तो हम इन्वेस्टिगेशन से प्रूव करके दिखा दिया कोविड के टाइम पर कि जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पा रहे थे, किसी की भी तबीयत खराब थी, एक फ़ोन आता था, कोई ये नहीं देखता था कि किसकी टीम है क्या नहीं है। सब लोगों ने पहुँच कर ऑक्सीजन पहुँचाया, दवाइयाँ पहुँचाई, लोगों को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराया। आई थिंक उन सब लोगों के लिए एक बार जोर से ताली बजानी चाहिए। हमारे परिवार की स्ट्रेंथ है, यही हमें ताकत देती है आगे बढ़ने की, और यही ताकत है जो हमें हमेशा सबसे आगे और सबसे अलग रखती है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर ने जो बातें कही है मीटिंग्स की, कल हम और जेंटू सर और सर डिसाइड हुआ है कि 8 मई को, 8 मई 11 बजे सभी स्टार डायरेक्टर्स पास मैसेज जाएगा। सभी स्टार डायरेक्टर आएंगे, हम बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे क्या मीटिंग करेंगे।
भी लग जाएगा यहाँ पे। एवरी डे मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे यहाँ पे CNT होती। एवरी डे मंडे टू सैटरडे शाम 6 बजे, राइट। मंडे को यहाँ पे होगा सिस्टम मीटिंग, वेडनेसडे को यहाँ पे होगा बिजनेस प्लान वर्कशॉप, डिटेल में प्लान समझाया जाएगा, वर्कशॉप किया जाएगा। और फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे, हाउ टू यूज फ्लिप चार्ट, कैसे आप प्लान दिखाओगे, राइट, उसका फुल डे का वर्कशॉप होगा। ऐसा नहीं कि हमने बता दिया, आपको रिहर्सल भी करना पड़ेगा एंड विथ लंच होगा। और ये है प्रतिदिन के लिए। और जो भी आपके CNT में गेस्ट आएंगे उनको पानी, चाय, बिस्किट, आप टेंशन मत लो, निर्वाणा करेंगे। आप सिर्फ टेंशन लो अपने चेक को कैसे बढ़ाना है। कंपनी अपना काम कर रही है, निर्वाणा अपना काम करेगा। सिर्फ आपको तो टेंशन लेना है कि मेरा चेक कितना ग्रोथ हो रहा है, मेरी कितनी मीटिंग में लोग बैठ रहे हैं, मेरे लोग कितने वर्कशॉप में बैठ रहे हैं, मेरे कितने लोग सिस्टम में जा रहे हैं, राइट। इसके अलावा भी कभी भी आपको लगता है कि मुझे मीटिंग करनी है, निर्वाणा ऑफिस से फोन कीजिए। किसी प्लान की जरूरत नहीं है, निर्वाणा ऑफिस से फोन कीजिए, स्लॉट लीजिए, हॉल बुक कीजिए, यहाँ की मीटिंग कीजिए। सिर्फ आप यहाँ मीटिंग नहीं कर सकते, मान लीजिए मीटिंग चल रही है, किसी को 1-to-1 करना है, लॉबी में भी पंखा लगा हुआ है, इन्होंने पंखा बंद लगा, वो बुके लगे हुए, फुल लगा हुआ है, वहां भी बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। वहां भी जगह नहीं है, आप गार्डन में चले जाओ, गार्डन में भी उन्होंने गार्डन चेयर लगाए हैं 8, वहां भी आप 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हो। हमने सभी जगह प्रिपरेशन रखा आपके लिए। कभी आपको लगे ट्रेनिंग कर रही सीट नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो परेशान हो गया, डोंट वरी, आप रिसेप्शन में बैठ के 1-to-1 करो, जयंत से केबिन में बैठ के करो, आप गार्डन में बैठ के करो, आप बाहर लॉबी में करो। हर जगह आपके लाइट फैन की व्यवस्था की गई है। हमारे नेटवर्क में हम कितने ट्रेनिंग्स, कितने प्रॉस्पेक्ट ट्रेनिंग, कितना प्लान हम रोज शो कर रहे हैं, हम कितने शो कर रहे हैं, हमारी डाउनलाइन कितनी हो रही है। आपके पास एक टूल है, आपके पास देख सकते हो कि मेरी टोटल ज्वाइनिंग कितनी है इस महीने की, हर महीने का नंबर नोट कर पता चलेगा इस महीने कितना नया नेटवर्क आया मेरे अंदर। तो जितना ज़्यादा ट्रेनिंग होगी उतना ज़्यादा नंबर आएगा। आपको एक चीज़ बताऊँ, ये कॉज ऑफ कंसर्न है क्योंकि कोविड से पहले हम लोग 2000 से 2200 ट्रेनिंग करते थे हर महीने। नेटवर्क तो वही आप ही लोग करते थे। हमारे जो जितने वेस्टेज के ट्रेनर्स हैं वो पहले भी 5 से 7 ट्रेनिंग हर महीने करते थे, अभी भी 5 से 7 ही कर रहे हैं क्योंकि वो इतनी ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको बाकी चीज़ें भी बहुत सारी करनी है, आप लोगों के साथ भी काम करना है, उनके और उनके पास उनको ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए जिनके ऊपर वो काम करते हैं। तो कंपनी ने उनको बोला आप 5 से 7 ज़्यादा नहीं करोगे, बाकी लीडर्स करेंगे। पर आज ट्रेनिंग जो है वो 1200 हो रही है, 1000 ट्रेनिंग कम हो रहा है, उसका रिजल्ट नज़र आ रहा है ना। उसी की वजह से जितनी ज़्यादा होंगी उतना आएगा। अब आप एक चीज़ नोट करना, अब 8 तारीख से आप शुरू करते हो, जिस भी डे से शुरू करते हो, कितनी ट्रेनिंग मेरे नेटवर्क में हो रही है, कितने लोग आ रहे हैं। अगर इन चीज़ को आप मॉनिटर करना शुरू करोगे, आप देखोगे कि मेरा नंबर कैसे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, वी कैन सिट एंड डिस्कस क्यों नहीं बढ़ रहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हो रही है जो उनको नहीं समझ आ रही है, हम नहीं समझा पा रहे। तो नंबर बढ़ना शुरू होगा तो आप देखो नंबर बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा, उससे क्या होगा, डेफिनेटली चेक भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। पक्का? यस। चेक बढ़ेगा? यस। कन्वर्स को साइन करने में मजा आता है चेक, ये मुझे पता है, राइट। तो दोस्तों आप लोगों के लिए स्नैक्स का इंतजाम है उधर में, जहाँ टेंट लगा हुआ है, सभी को स्नैक्स लेके जाएंगे। सर है, जितनी फोटो खींचनी सर फोटो खींच लो। सर से फोटो खींचने का एक ही जगह होता है, हेड ऑफिस दिल्ली या फॉरेन ट्रिप में सर मिल गए तो, राइट। ये मौका छोड़ना मत, आप अपने कैमरे से खींचो, 2-2 कैमरामैन लगे हुए आपके साथ, वीडियोग्राफी लगी है, सिर्फ आपको फोटो खींचने के लिए। ये स्वीट मूवमेंट कभी भी मिस मत करना दोस्तों। थैंक यू।